हेलो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अलिफ लैला की अगली कहानी हिरणी वाले व्रत की कहानी सुनाऊंगी। ठीक है। बूढ़े ने दैत्यराज से कहा कि दैत्यराज, ये हिरणी मेरे चाचा की बेटी और मेरी पत्नी है। जब मैंने इसके साथ निकाह हुआ था तो उस समय इसकी उम्र 12 वर्ष थी, लेकिन यह मेरी बहुत खिदमत करती थी, मेरे हर दुख का ख्याल करती थी, मेरी तरह खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार रहती थी। हम दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन हम दोनों सुख का कभी एक पल भी नहीं जी पाए। हमारे विवाह को 12 वर्ष भी बीत गए, लेकिन हमारे यहाँ कोई संतान न हो सकी। अतः मैंने संतान प्राप्त करने के लिए एक दासी खरीद ली। 1 वर्ष के अंदर उस दासी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, तो मेरी खुशी का पारावार न रहा, क्योंकि मेरा वंश चलाने वाला पैदा हो गया था। लेकिन मेरी बीबी को वो दोनों फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वैसे दिखावे भर के लिए वह उनसे ऊपरी प्रेम करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह उन दोनों से बहुत जलती थी। उनसे बात बात पर लड़ती झगड़ती थी और दिन भर कोसती रहती। जब मेरा बेटा 12 वर्ष का हो गया तो एक रोज मुझे व्यापार के सिलसिले में दूर देश जाना पड़ा। जाने से पहले मैंने अपने पत्नी को प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेगम, मैं 1 वर्ष के लिए व्यापार के सिलसिले में दूर देश जा रहा हूँ। अपना बेटा और उसकी माँ तुम्हें अमानत के तौर पर सौंप कर जा रहा हूँ। तुम इनका ख्याल रखना। इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन्हें किसी प्रकार की शिकायत का मौका ना देना। इनके साथ कोई अनहोनी बात या दुर्व्यवहार मत करना, जिससे इनके मन को कोई ठेस पहुंचे। ध्यान रहे, इनकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है, इसीलिए मेरी अमानत में खयानत करने की कभी कोशिश मत करना। आप इनकी बिल्कुल भी चिंता ना करें स्वामी, मैं इनका अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगी। इतना कहकर उसने खुशी खुशी विदा किया। मेरे आने के बाद मेरी बीवी ने एक तांत्रिक से एक काला जादू सीखना शुरू कर दिया। जब मैं पूरी तरह से विद्या में पारंगत हो गई तो उसने मंत्रों के बल पर मेरे बेटे को मेमना तथा उसकी माँ को भेड़ बना दिया। उसके बाद उसने मेरे एक स्वामी भक्त सेवक के हाथ उन दोनों को पशुशाला में भिजवा दिया। 1 वर्ष बाद जब मैं परदेश से वापस लौटा तो अपने बेटे और उसकी माँ को घर में ना पाकर विचलित हो उठा। जब मैंने अपनी पत्नी से उसके बारे में पूछा, बेगम, हमारा बेटा और उसकी माँ कहाँ हैं? उन दोनों के बिना घर सूना लग रहा है, जरा उन्हें बुलाओ। मेरी आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। यह सुनते ही मेरी पत्नी की आंखें सावन भादों की तरह बरस पड़ी। उसने नाटक करने वाले अंदाज में अपने रुधे गले से कहा, स्वामी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस मुंह से आपको ये दुख भरा समाचार सुनाऊं कि आपकी दासी हमें रोता बिलखता छोड़कर सितारों की दुनिया में चली गई है, जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी मौत का समाचार पाकर मेरे दिल को गहरा सदमा पहुंचा। तभी मुझे अपने बेटे का ख्याल आया, तो मैं एकाएक पूछ बैठा, और हमारा बेटा, वह तो सकुशल है ना? कहाँ है वह? उसे जल्दी से मेरे सामने लाओ। उसे सीने से लगाने के लिए मेरा दिल धड़क रहा है। लेकिन मेरी पत्नी ने अब दूसरा नाटक करना शुरू कर दिया। वह दहाड़ मारकर रोने लगी और अपनी छाती पीटती हुई बोली, उसकी मृत्यु के बाद मैंने उसके बेटे को अपने सीने से लगाए रखा। उसकी याद में मैं बीमार पड़ गया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तेरी माँ तेरे अब्बू को बुलाने के लिए परदेश गई है, लेकिन वह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। एक दिन जब वह ज्यादा बीमार हो गया तो उसे घर में चारपाई पर लिटाकर मैं दवा लेने के लिए हकीम के घर चली गई। कुछ देर बाद जब मैं दवाई लेकर लौटी तो उसका बेटा घर में नहीं था। मैंने इधर उधर सब जगह तलाश किया, पर वह बदनसीब मुझे कहीं नहीं मिला। आज पूरे 10 दिन बीत गए हैं। मैं भूखी प्यासी घर के दरवाजे पर बैठी हर पल हर क्षण उनके आने की बाट जोहती हूँ। अब तो मेरी आंखें भी पथरा गई हैं उसकी राह देखते देखते। इतना कहकर वह एक पल के लिए रुकी
और एक गहरी सांस लेकर रंजो गम में कहने लगी, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ कि एक नेक दिल बहन को खोने के साथ साथ अपना चांद सा बेटा भी गवा बैठी। शायद कुदरत से हमारी ये खुशी देखी न गई जो 1 वर्ष के अल्प समय में ही छीन लिया। इतना कहने के साथ ही वह मेरे पैरों में गिरकर क्षमा याचना का नाटक करती हुई छोटे आंसू बहाती हुई बोली, मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मैं आपकी अमानत को सुरक्षित नहीं रख पाई। इसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। मुझे आपकी हर सजा स्वीकार है। यह सुनकर मुझे भी भारी सदमा पहुंचा और उसको विलाप करते देखकर उसकी बातों में आ गया। मैं उसको सांत्वना देता हुआ बोला, इसमें तुम्हारा भी क्या दोष बेगम, ये तो मेरे भाग्य का दोष है जो खुशी पाकर भी उसे संभाल ना सका। अब जो होना था सो हो गया। आंसू बहाने से वो खुशियां वापस नहीं लौट आएंगी। चलो उठो और सब्र से काम लो। शायद हमारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है, तभी तो खुदा ने बेटा देकर हमसे छीन लिया। मैं अपने बेटे के गम में डूबा हुआ उसकी हर जगह तलाश करता रहा, हर शहर हर गांव छान मारा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मैंने बेटे की चाह में कुर्बानी बोल दी। इसीलिए बकरा ईद के दिन रोज इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत विहित बलि देने के लिए मैंने अपने वफादार सेवक रामदीन को एक मोटी भेड़ लाने का आदेश दिया। मेरा आदेश पाकर वह सेवक एक मोटी भेड़, जो कि मेरी दासी पत्नी थी और जिसे मंत्रों के बल से मेरी पत्नी ने भेड़ बना दिया था, ले आया। उस भेड़ को देखते ही मेरी पत्नी पहचान गई और मन ही मन प्रसन्न होने लगी। जब मैं भेड़ के पैर बांधकर कुर्बानी देने के लिए तैयार हुआ तो उस भेड़ की आंखों में आंसुओं का झरना बह निकला। यह देखकर मैं उसकी गर्दन पर छुरी ना चला सका। ना जाने क्यों मुझे उस भेड़ पर दया आ गई। मैंने अपने सेवक से कहा, रामदीन, तुम इसे ले जाकर पशुशाला में बांधाओ और वहां से कोई दूसरी भेड़ ले आओ। यह बात सुनते ही मेरी पत्नी एकाएक भड़क उठी और तुनक कर बोली, ये भेड़ क्या तुम्हारी रिश्तेदार लगती है जो इस तरह इस पर इतना तरस खा रहे हैं? देखो ये कितनी मोटी ताजी है। कुर्बानी के लिए ऐसी भेड़ तुम्हें पूरे गांव में नहीं मिलेगी। मेरा कहा मानो तो इसी की कुर्बानी दे दो। इब्राहिम बहुत खुश होंगे और तुम्हारी मन्नत पूरी कर देंगे। इस तरह वह भेड़ और अधिक आंसू बहाने लगी। बेचारी पशु योनि में होने के कारण अपना दर्द बता नहीं सकती थी, लेकिन उसकी इस दयनीय दशा को देखकर मेरा शरीर किसी अनजाने भय से पूरा का पूरा सिहर उठा। मेरे हाथ से छुरी छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई। तब मैंने कहा, नहीं, मैं इस भेड़ की कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं इसकी गर्दन पर छुरी नहीं फिरा सकता। लेकिन मेरी पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने एक दूसरे सेवक से उस भेड़ को हलाल करवा दिया, किंतु सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे तब हुआ कि उस भेड़ में हड्डी और खाल के अलावा तनिक भी मांस नहीं निकला। इस बात से मैं बहुत आश्चर्यचकित था। तब मैंने अपने सेवक को एक मोटा मेमना लाने को कहा। सेवक मेरी आज्ञा पाकर तुरंत एक मोटा मेमना ले आया। वह मेमना मेरा बेटा था, जिसे देखकर अनजाने में ही मेरा दिल भर आया। उस मेमने ने जब मुझे देखा तो वह रस्सी तोड़कर मेरे पैरों पर गिरकर मोटे मोटे आंसू बहाने लगा। यह देखकर मैंने अपने सेवक से कहा, जाओ इस मेमने को पशुशाला में बांधाओ और कोई दूसरा मेमना ले आओ। यह सुनते ही मेरी पत्नी एकाएक बोल पड़ी, क्योंकि वह उस मेमने को भी पहचान गई। उसने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? इससे अच्छा मेमना कुर्बानी के लिए कोई दूसरा नहीं मिलेगा, आप इसी की कुर्बानी दे डालिए। लेकिन मेरे मन में इस बात की गवाही नहीं दी कि मैं उसकी कुर्बानी दूं। उस मेमने को आंसू बहाते देखकर एक बार फिर मेरे मन हाथ से छुरी छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई। अतः मैंने यह कहकर बात टाल दी कि आने वाली ईद पर इसकी कुर्बानी दूंगा। इसीलिए मैंने उस मेमने को पशुशाला ना भेजकर उस सेवक के घर भेज दिया और कहा, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मेमना तुम्हारे घर खुश रहेगा रामदीन, तुम इसे अपने घर ले जाओ, जो हुक्म मालिक। कहकर रामदीन उस मेमने को लेकर अपने घर चला गया। तब मैंने एक दूसरा मेमना मंगाकर उसकी कुर्बानी पूरी कर दी। अगले दिन रामदीन सीधा मेरे पास आया तो उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था, जैसे कोई अनहोनी घटना घटी हो।
वह सेवक मेरे पास आया और बोला, मालिक मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो रामदीन, क्या कहना चाहते हो, मैंने पूछा। तब उस सेवक ने बताया, मालिक कल जब मैं मेमने को लेकर घर पहुंचा तो मेरी लड़की उस मेमने को देखकर एकाएक हंसी और अगले ही क्षण वह जोर जोर से हिचकियां भरकर रोने लगी। क्यों, ऐसी क्या बात हुई, तुमने उससे पूछा नहीं अपनी बेटी से? पूछा मालिक, रामदीन बोला। दरअसल मेरी बेटी काला जादू जानती है। मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया कि ये मेमना हमारे मालिक का बेटा है। इसे जीवित पाकर मैं प्रसन्न हो उठी थी, इसीलिए खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन इसकी माँ की मालिक की पत्नी ने कुर्बानी दे डाली। सौतन की डाह बस उस दुष्ट पत्नी ने अपने जादुई इल्म से माँ को भेड़ और उसके बच्चे को मेमना बना दिया। रामदीन से जब मुझे इस भेद का पता चला तो मेरा ऊपर एकाएक वज्रपात सा हो उठा। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। मैं तुरंत रामदीन के साथ लेकर उसके घर पहुंचा तो मेमना मुझे देखते ही उछलने लगा। तब मैंने रामदीन से पूछा, बेटी क्या तुम किसी तरह मेरे बेटे को असली रूप में ला सकती हो? हाँ मालिक, लेकिन मेरी शर्त है। रामदीन की बेटी ने उत्तर दिया, कैसी शर्त, साफ साफ कहो। यदि आप अपने बेटे का विवाह मेरे साथ करने को तैयार हैं तो अपनी पत्नी को कठोर दंड स्वीकार करें, तो मैं आपके बेटे को मेमने से इंसान बना दूंगी। मैंने उसकी दोनों शर्तें मान ली। तब उस लड़की ने एक बर्तन में जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया। उसके बाद वह जल मेमने के ऊपर छिड़क दिया। मेमने पर जल पड़ते ही वह मेमना एक सुंदर युवक बन गया। मैंने दौड़कर उसे छाती से लगा लिया और फिर प्यार से उसका माथा चूमते हुए मैंने कहा, बेटे तुम्हें मेमने की योनि से मुक्ति दिलाने वाली यह देवी है, इसे तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। मैंने इसे वचन दिया है, नीति अनुसार भी तुम्हारे जीवन पर इसी का अधिकार है। मेरी आज्ञा पर मेरे बेटे ने रामदीन की बेटी को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया और फिर मेरी पत्नी को दंड स्वरूप उसने हिरणी बना डाला, क्योंकि रामदीन की बेटी जादुई इल्म की मेरी पत्नी से कहीं अधिक जानकार थी। कुछ दिनों पश्चात मेरी पुत्र वधू का स्वर्गवास हो गया। पत्नी वियोग से दुखी होकर मेरा बेटा भी घर छोड़कर कहीं चला गया। आज 5 साल हो गए हैं मेरे बेटे को गए हुए। आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। मैं उसी को खोज में अपनी हिरणी को लेकर आज भटकता हुआ इस वन में आ पहुंचा हूँ। यही मेरी और इस हिरणी की अचरज भरी कहानी है। अब तुम ही बताओ दैत्यराज, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? उस हिरणी के साथ उस बूढ़े व्यक्ति की कहानी सुनने के बाद दैत्यराज ने कहा, वास्तव में तुम्हारी कहानी आश्चर्यजनक है, इसीलिए मैं प्रसन्न होकर इस सौदागर का आधा अपराध क्षमा करता हूँ। आधा अपराध क्षमा हो जाने पर भी जब उस सौदागर को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई तो काले कुत्तों के साथ आने वाले व्यक्ति ने दैत्यराज से कहा, मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मेरी दास्तान दिलचस्प लगे तो तुम्हें इस सौदागर को बचा हुआ अपराध भी क्षमा करना होगा। इसका फैसला हम बाद में करेंगे, पहले दास्तान सुना, कहकर वह दैत्य भी उन्हीं के बीच में बैठ गया। उधर हिरणी वाले व्यक्ति की दास्तान सुनाते सुनाते शहरजाद ने देखा कि सवेरा हो गया। दिन निकलते ही शहरजाद ने कहानी सुनानी बंद कर दी। बादशाह भी हर रोज की तरह अपने दरबार में चला गया। शाम को राजकाज निपटाने के बाद अपने महल में लौटा और शयन कक्ष में बैठकर अपनी बेगम शहरजाद के आने की प्रतीक्षा करने लगा। उस दिन रात्रि का तीसरा पहर बीतने के बाद जब शहरजाद अपने शयन कक्ष में पहुंची तो दुनियाजाद ने कहा, आपा आपने कल जो कहानी अधूरी छोड़ी थी आज उसे सुनाओ। हाँ हाँ बेगम, हम भी उस काले कुत्ते वाले व्यक्ति की दास्तान सुनना चाहेंगे। शहरयार के व्यवहार में अचानक यह परिवर्तन देखकर शहरजाद की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपनी खुशी को छिपाती हुई बोली, सुनिए, 2 काले कुत्ते और वृद्ध की दास्तान। 2 काले कुत्ते और वृद्ध की दास्तान मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप इस तरह की अच्छी कहानियां सुन सकते हैं। और कहानियां सुनना किसे पसंद नहीं होता, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़।